नमस्कारः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम अश्विभ्याम नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत सराफ जी के शुभ आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है प्राकृत दोष किस प्रकार से व्याधि करते हैं। तो इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय 36वां सूत्र। व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। अर्थ समझेंगे। व्यानेन यह तृतीया विभक्ति है, रस धातु यह प्रथमा विभक्ति है, विक्षेपोचित कर्मणा इसका टीका में अर्थ है प्राकृत कर्म, युगपत अर्थात एक काल में, सर्वतो अर्थात सर्व शरीर में, अजस्रम अर्थात अविश्रांत रूप से बिना रुके, देहे देह में, विक्षिप्यते विक्षेपण करते हैं, सदा मृत्यु पर्यंत। तो इसका अर्थ हुआ रस धातु व्यान की गति से अपना प्राकृत कर्म करने के लिए सर्व शरीर में सदा विक्षेपण करता है। और उसके बाद है शिप्यमाणः अर्थात विक्षेपण करते हुए। शिप्यमाणः यह वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण है अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शिप्यमाणः अर्थात विक्षेपण करते हुए, ख वैगुण्यात, ख वैगुण्य अर्थात स्रोतो वैगुण्य, स्रोतो वैगुण्य के कारण सज्जति यत्र सह वह जहां रुकता है, करोति विकृतिम तत्र वह वहां पर व्याधि उत्पन्न करता है। अब यह जो वर्णन है यह प्राकृत रस धातु का है। तो प्राकृत रस धातु भी सर्व शरीर में संचरण करता है, अपना प्राकृत कर्म करता है, परंतु संचरण करते हुए स्रोतो वैगुण्य के कारण वह जहां पर रुक जाता है वहां पर वह व्याधि उत्पन्न करता है। उसके बाद उपमा दी है खे वर्षम इव तोयदः, जिस प्रकार से मेघ जहां पर रुक जाते हैं वहां पर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से रस धातु भी, प्राकृत रस धातु भी जहां पर स्रोतो वैगुण्य के कारण रुक जाता है वहां पर वह व्याधि करता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दोषानामपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम्। यह जो वर्णन रस धातु का है यह वर्णन दोषों के लिए भी समझना चाहिए और यह दोषों का एक देश प्रकोप ऐसा कहा जाता है। तो प्राकृत दोष भी सर्व शरीर में अपना संचरण करते हुए अपना प्राकृत कर्म करते हैं और स्रोतो वैगुण्य के कारण वे जहां पर रुक जाते हैं वहां पर वे व्याधि उत्पन्न करते हैं। इसके लिए एक टीका में संदर्भ दिया है सुश्रुत संहिता का। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 24वां अध्याय और 10वां सूत्र है, कुपिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संगा ख वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। अर्थात प्रकोपित हुए दोष सर्व शरीर में संचरण करते हैं और संचार करते हुए वे जहां पर रुक जाते हैं स्रोतो वैगुण्य के कारण वहां पर वे व्याधि उत्पन्न करते हैं। इसका विपरीत अंतर्युक्ति से अर्थ यह हुआ कि प्रकोपित हुए दोष भी अगर रुकते नहीं हैं तो वे व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके लिए इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक संदर्भ देखेंगे जो हमने पहले भी देखा था कि दोष सर्व शरीर संचारी हैं। उसके लिए जो हमने संदर्भ देखा था चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां अध्याय 9वां सूत्र है, सर्व शरीर चरातु वात पित्त श्लेषमाणः सर्व अस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिताः शुभा शुभानि कुर्वन्ति। अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा सर्व शरीर में संचरण करते हुए कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ अशुभ कर्म करते हैं। अर्थात कुपित अवस्था में वे अशुभ कर्म करते हैं और अकुपित अवस्था में वे शुभ कर्म करते हैं। तो प्रकुपित दोष भी जब तक रुकते नहीं हैं तब तक वे व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं और प्राकृत दोष भी अगर किसी कारणवशात रुक जाते हैं तो वे व्याधि उत्पन्न करते हैं। इसके लिए एक संदर्भ हमें जो हमने अभी संदर्भ देखा चरक संहिता चिकित्सा स्थान में, हमें एक संदर्भ अष्टांग हृदय में मिलता है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान तृतीय अध्याय और 68 नंबर का सूत्र है,
इसमें कहते हैं व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसा सज्जति यत्र सः तस्मिन् विकारम कुरुते खे वर्षमिव तोयदः दोषाणामपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम। तो पदशः वही सूत्र है, वाग्भट्ट जी भी वही कहते हैं और अरुणदत्त जी दोषाणामपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम इस पर टीका करते हुए कहते हैं एवं क्षेप्याणाम स्वभावस्थानाम अपि असतंत्रात् विकारकारित्वम भवति, अर्थात संचारण करते हुए विक्षेपण करते हुए दोष प्राकृत दोष स्वभाव स्थान अर्थात प्राकृत दोष भी अस्वतंत्रात् अर्थात परतंत्र किसी परतंत्र कारण से रुक जाते हैं तो वे विकारकारित्वम भवति अर्थात विकारकारित्वम वे व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृत दोष भी अगर संचरण करते हुए कहीं पर स्रोतो वैगुण्य के कारण रुक जाते हैं तो वे व्याधि उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण हम देखेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान 5वां अध्याय गुल्म चिकित्सा। तो गुल्म चिकित्सा में 6ठे और 7वें सूत्र में गुल्म की सामान्य संप्राप्ति दी है और उस पर चक्रपाणी जी टीका करते हुए वात गुल्म का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वात गुल्मे तु स्वतंत्र प्रकुपितो वायु प्रकृतिस्थ पित्त कफा उद्धूय गुल्मम करोति इति नेयम। तो वात गुल्म क्या है कि जब स्वतंत्र प्रकोपित हुआ वात प्रकृतिस्थ पित्त और कफ को अवरुद्ध करता है, अर्थात जो पित्त और कफ हैं वे यहाँ पर प्रकृतिस्थ हैं, अर्थात उनमें विकृति नहीं है, वे प्रकोपित नहीं हुए हैं, परंतु प्रकोपित हुई वायु के कारण उनका जहां पर संग होता है वहां पर वातज गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो पित्त और कफ अर्थात जो प्रकृतिस्थ दोष हैं वे भी व्याधि में कारण होते हैं। इसी प्रकार से हमें एक और उदाहरण मिलता है वातज उदर का। वातज उदर के लिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान 13वें अध्याय का 23वां सूत्र। 23वें सूत्र में वायु प्रकोप के कारण दिए हैं और बताया है कि वात प्रकोप किस कारण से होता है। और उसके बाद 24वें सूत्र में कहते हैं हत्वा अग्निम कफम उद्धूय तेन रुद्ध गति तथा, अर्थात यहां पर जो कफ है वह प्रकृतिस्थ कफ है, परंतु प्रकोपित हुई वात से जब उसका संग होता है, जब वह वहां पर रुकता है तो वहां पर वातज उदर होता है। तो वातज उदर और वातज गुल्म ये हमने उदाहरण देखे कि इनमें किस प्रकार से प्रकृतिस्थ जो दोष हैं वे व्याधि में कारण होते हैं। तो हमने देखा कि दोष सर्व शरीर संचारी होते हैं, वे कुपित और अकुपित अवस्था में सर्व शरीर में संचरण करते हुए शुभ अशुभ कर्म करते हैं, परंतु जब वे किसी प्रकार से स्रोतो वैगुण्य के कारण रुक जाते हैं तो वे व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। धन्यवाद।